मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। धैर्य सर के बिना एक एक पल एक एक साल की तरह बीत रहा है हमारा। हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए माँ। हम तुम्हें तुम्हारे पति से जरूर मिलवाएंगे, पर तुम्हें संतोषी माँ को अपने मन से निकालना होगा। आप जो कहेंगे हमें सारी बात मंजूर है। संतोषी, संतोषी, धैर्य कहाँ है बेटा? चलो पुत्री। ये आप यहाँ कैसे आई? ये क्या हो रहा है इस घर में? वही हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काकी। चलो देर से ही सही, इसे सद्बुद्धि तो आई, इसलिए उसने संतोषी माँ की भक्ति छोड़कर हमारी भक्ति करना शुरू कर दिया है। संतोषी, तुमने अपनी संतोषी माँ को अपने मन और हृदय से तो निकाल ही दिया है, चलो अभी अपने घर से भी निकाल दो। अरे बेटी, ये क्या कह रही है? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व ये संतोषी माँ के आशीर्वाद से है। अरे बेटी, क्या हो गया तुम्हें? संतोषी, हम तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाना चाहते हैं और तुम विचार कर रही हो। क्या हुआ तुम्हारे वचन का? अपने सुहाग के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है माँ। देवी सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज से लड़ाई की थी और अपने सुहाग को मौत के मुंह से बचाया था। हमारी लड़ाई भी कुछ वैसे ही है माँ। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारा जीवन बचाने के लिए जिसने अपना जीवन खतरे में डाल दिया है, उसकी अब आपको रक्षा करनी है। मैं ठीक हूँ। हमारे बच्चे की जिंदगी हमें वापस देनी होगी आपको। मम्मा,
हमें इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। तनिक दृष्टि डालिए देवी संतोषी, देखिए किस प्रकार आपकी भक्त आपको अपने घर से निष्कासित कर रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अनुचित हो रहा है। गौ माता, संतोषी वही कर रही है जो एक सुहागन को करना चाहिए। वो धर्म को नहीं छोड़ रही, अपितु अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही है। ये भक्त की नहीं, उसके आराध्य की परीक्षा है। देखने में प्रतीत होता है वो हमारा त्याग कर रही है, किंतु उसके हृदय में झांकिए और देखिए वो कितनी पीड़ित है। एक पुत्री जब अपनी माँ से अलग होती है तो उसकी दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो कुछ उसने किया वो उसकी दृष्टता नहीं, अपितु संतोषी तो धन्य है। संतोषी, इस मूर्ति को हमारी नजरों से दूर करो। देखा आपने क्या अनर्थ हो रहा है हमारे घर में। आप तो कुछ कहते ही नहीं, चुप क्यों है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। संतोषी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे इस पाखंडी औरत के झांसे में आके तुमने संतोषी माँ का अपमान कर दिया। खामोश। काकी, क्रांति माँ को कुछ मत कहिए। हम आप सबके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें करने दीजिए। हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब इस घर में सिर्फ हमारी पूजा होगी। देख रहे हैं आप किस तरह से अधर्म की स्थापना हो रही है हमारे घर में। आप चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? विद्या जी, जब सच्ची भक्ति के प्रतीक माने जाने वाली संतोषी राह से भटक जाए तो क्या कहें हम? आजादी है सबको अपनी पूजा करने की। जो जिसकी पूजा करना चाहता है करे। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए हम जिंदा थे क्या? ये औरत खुद के सामने खुद की पूजा करवा रही है।
रुको संतोषी, तस्वीर की पूजा क्यों करनी जब हम स्वयं तुम्हारे सामने? संतोषी, तुम हमारी नई भक्त हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे भक्त हमारे चरण धोते हैं। क्रांति माँ, पैर। ये पूजा करने वाली कौन है और आप सब कौन हो? पौलमिका, पूजा करते समय मजाक नहीं करते बेटा। ये लड़की, चलो तुम भी हाथ जोड़ो। नहीं, मैं इनके साथ आपकी पूजा नहीं करूंगी। पौलमिका, क्या हो गया आपको? क्रांति माँ कह रही ना हाथ जोड़ने के लिए, तो हाथ जोड़ लीजिए ना। और हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमें पहचानते नहीं? नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानती। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। संतोषी, इस बच्चे को छोड़ो और जल्दी से हमारी प्राण प्रतिष्ठा करो। जी। संतोषी, अभी तुम हमारी प्राण प्रतिष्ठा करो, बाद में हम तुम्हारे प्राणों की बलि देंगे, क्योंकि तुम्हारी बलि ही हमें रानी बनाएगा। देवी संतोषी, अब आपके सबसे प्रिय भक्त के घर में आपका कोई स्थान नहीं बचा। वैसे इस क्षण का आनंद लेने के लिए हम स्वयं देवी संतोषी के स्थान पर जाएंगे। माते, ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा। देवी संतोषी, आपने तो देखा ही होगा धरती लोक पर क्या क्या हो रहा है। आपके भक्त इस प्रकार आपका अपमान करेंगे, ये तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हमें ज्ञात है कि इस समय आप अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए आपका दुख बांटने के लिए हम यहाँ आ गए। देवी पौलमी, तनिक रुकिए। दुख बांटने के लिए आई हैं, तो हमारे भाव भी सुनते जाइए। कदाचित आपको ज्ञात नहीं होगा, किंतु एक सच्चा भक्त ही अपने आराध्य को कठिन परीक्षा में डाल सकता है। ये एक परीक्षा है जिसका परिणाम शीघ्र ही आपके समक्ष होगा। हाँ, तो देखेंगे उस परिणाम को, किंतु अभी के लिए आपकी प्रभु सत्ता तो छीन गई है। माते, परीक्षा का समय समाप्त कब होगा? गौ माता, संतोषी का सत्य ही इस परीक्षा की घड़ी में उसे शक्ति देगा। और रही बात देवी पौलमी की, तो उन्हें तो भान भी नहीं कि आगे क्या होगा। क्रांति माँ की जय। क्रांति माँ की। क्रांति माँ की जय। कोई बात नहीं,
एक ना एक दिन तो आपको क्रांति माँ का जयकारा करना ही होगा, क्योंकि बहुत जल्द आप सब मेरे भक्त बनने वाले हैं। शाम को आश्रम आ जाना, हम तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाएंगे। सच? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए संतोषी, क्योंकि तुम्हारी बलि देकर ही हम सबसे ताकतवर बनने वाले हैं। तुम्हारा अंत ही हमारी नई शुरुआत है। खुश रहो। संतोषी, क्या है ये सब? हाँ, तुम कब से क्रांति माँ की पूजा करने लगी? अरे बोलो, पूछ रहे हैं हम तुमसे। संतोषी माँ तो हमारे तन मन में बसी हुई है, उन्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता काकी। ये सब जो कुछ भी आपने अभी देखा वो सब एक दिखावा था। अपने सुहाग को वापस पाने के लिए संतोषी माँ की भक्ति करने का हक तो भगवान स्वयं हमसे नहीं छीन सकते। ये एक छोटा सा प्रयास है काकी, धैर्य सर को वापस अपनी जिंदगी में लाने का। अपने पति के लिए ऐसे हजारों ढोंगियों के हाथ पैर जोड़ने पड़े ना, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हमारी संतोषी माँ इस बात को जानती है। हमें जरूर क्षमा कर देंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा माँ, हमें क्षमा कर दीजिएगा। वाल्मीका, ऐसे क्यों कह रहे थे कि आप किसी को नहीं पहचानते? क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें नहीं पहचान रहे? हमें कैसा समझ रहा? एक तरफ हमारे पति हमारे साथ ही है, दूसरी तरफ हमारा पूरा परिवार बिखर गया। संतोषी, कुछ नहीं बिखरा, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, शायद पता चल जाए इसकी तकलीफ क्या है। हाँ हाँ, अब मैं भी चलता हूँ। चलो चलो। आप बिल्कुल चिंता मत कर, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जाओ। माँ, सब ठीक कर दीजिएगा, बस आपका ही आसरा है। क्रांति माँ, वो संतोषी आ गई है। वो आदमी आया जो रोज आता है? नहीं। कहीं हम आज बस तो नहीं जाएंगे? और तुम जाओ संतोषी को लेकर आओ। क्रांति माँ, अब तो हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। संतोषी, थोड़ा सब्र रखो, हमें किसी का इंतजार है। आपने याद किया और मैं आ गया। ये कौन है? उससे तुम्हें क्या मतलब? आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। ये वही है जो तुम्हें तुम्हारे पति तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी चलिए ना, हमें जितनी जल्दी हो सके अपने पति से मिलना है। जितनी जल्दी तुम्हें वहां जाने की है, उतनी ही जल्दी हमें तुम्हें वहां ले जाने की है। लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा।
धैर्य सर से मिलने के लिए पता नहीं हमें और कितनी परीक्षाओं से गुजरना होगा।